वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैंने बहुत लेट कर दिया इस वीडियो को डालने में। सॉरी दोस्तों, असल में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो को डाल नहीं पाई, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, और ज़्यादा बकबक करके आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें कैटरीना का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना को बुलाने कीथ आया हुआ था और वो कैटरीना के रूम में घुस के देखता है वहाँ पर बहुत सारे फूल है। इतने सारे फूल का बुके और गिफ्ट्स को देख के हमारे कीथ तो कैटरीना से पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब किसने दिया। तो हमारी कैटरीना बताती है कि असल में भाई ये सब मुझे प्रिंस जियोडो ने दिया है। पता नहीं क्यों आजकल वो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजता रहता है। ये सुन के हमारा कीथ थोड़ा सा सैड फील करने लगता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उन दोनों को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना कीथ को बताने लगती है कि हमारे प्रिंस जियोडो ने उसके अंदर क्या ही देखा कि वो उसे पसंद करने लग गया। वो तो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है, उसके पास तो कोई भी रिमार्केबल टैलेंट भी नहीं है। तो क्या देखा हमारे प्रिंस जियोडो ने कि वो उसको पसंद करने लग गया। कैटरीना की ये बात सुन के कीथ कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर तुम्हें डिक्शनरी में जाके वहाँ पर नॉर्मल का मतलब देखना चाहिए। कीथ का ये बात हमारी कैटरीना के दिमाग में नहीं घुसता। उसी वक्त पीछे से हमारे जियोडो आके कैटरीना को गुड मॉर्निंग कहता है। अचानक से जियोडो को देख के हमारी कैटरीना तो चौंक जाती है। इसके बाद जियोडो हमारे कैटरीना से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास मैंने जो गिफ्ट्स भेजा था वो सब गिफ्ट्स तुम्हारे पास ठीक से पहुंच गया था ना? तो हमारी कैटरीना थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ पहुंच गया था। हमारी कैटरीना जियोडो से बात करते हुए काफ़ी ब्लश कर रही थी। ये देख के हमारे कीथ थोड़ा सा जेलस हो जाता है और कैटरीना को अपने पास खींच लेता है और जियोडो को कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हो। ये सुन के जियोडो कहता है कि मैं उसका फियांसे हूँ और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जियोडो से ये बात सुन के कीथ कहने लगता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कैटरीना को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? इससे हमारा जियोडो कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में कैटरीना को पता है कि मैं उसके बारे में कैसा फील कर रहा हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस है। और वैसे भी यहाँ पर कोई है जिसके फीलिंग्स के बारे में हमारी कैटरीना को थोड़ा सा भी भनक नहीं है। ये सुन के कीथ समझ जाता है कि जियोडो उसकी बात कर रहा है और ये सुन के वो सैड फील करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर मैरी और हमारे प्रिंस एलन चले आते हैं। यहाँ पर मैरी जियोडो को देख के चौंक जाती है और कहती है कि क्या आपके पास ज़्यादा वर्क नहीं है स्टूडेंट काउंसिल का? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो प्रिंस जियोडो? इससे प्रिंस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इन दिनों मेरे पास बहुत सारा काम है। इससे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जानबूझ के काम में डुबाना चाहता है। जियोडो से ये बात सुन के एलन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमारे जियोडो कहता है कि फिर भी मैं मेरे फियांसे के साथ मिलने का टाइम ज़रूर निकाल सकता हूँ। ये लोग इस सब के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सोफिया और मैरी आ जाती है और कहती है कि हमें लेट हो रहा है, चलिए कैटरीना। और ऐसे ही सभी लोग भाग के जल्दी से क्लास में चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो हमारी कीथ उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें थोड़ा सा स्वीट्स खाना चाहिए, इससे तुम अच्छा फील करोगी। इससे कैटरीना भी मान जाती है और उठ के स्वीट्स खाने लगती है और कीथ को शुक्रिया कहती है। तो कीथ कहता है कि कोई बात नहीं। फिर हमारी कैटरीना अपने मन में सोचने लगती है कि मेरे पहली लाइफ में जब मैं दुखी होती थी तब मेरा भाई मुझे ठीक करने के लिए कराटे मूव किया करता था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी हमारी कीथ उससे पूछने लगता है कि क्या तुम खुद को सच में कैटरीना प्रिंस का फियांसे नहीं मानती? तो हमारी कैटरीना कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तुम सोचो, अगर मैं उससे शादी करूँगा तो मैं रॉयल्टी बन जाऊँगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लाइफ हैंडल कर सकती हूँ? तो कीथ कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन तुम खुद को उसके, ये कहते हुए वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। इससे हमारी कैटरीना तो कुछ भी समझ ही नहीं पाती। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी कैटरीना और कीथ दोनों ही छुट्टी में घर आए हुए हैं और हमारी कैटरीना यहाँ पर एज यूजुअल अपना फार्मिंग के काम कर रही थी और यहाँ पर हमारी कैटरीना अपने वेजिटेबल्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो अपना काम खत्म करके कीथ के रूम में आती है और नॉक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आता। ये देख के वो समझती है कि कीथ शायद अभी तक वापस नहीं आया है बाजार से और इसलिए वो सोचती है कि वो बाद में आएगी। और ये सोच के वो जब वापस जाने ही वाली थी तब वो देखती है कि उसके पैर का गंदगी सारा फ्लोर पे बिखर गया है
और उसकी मम्मी वहाँ पर खड़ी हुई है। ये देख के तो हमारी कैटरीना की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। और सच कहूँ दोस्तों, यहाँ पर कैटरीना की मम्मी सच में डरावनी लग रही है। मुझे भी उसे देख के थोड़ा सा डर लग रहा है। कैटरीना भाग यहाँ से, तो भाग, नहीं तो तेरी खैर नहीं। और हमारी कैटरीना भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। उसकी मम्मी उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो हमारी कैटरीना को अपने रूम में ले जाके घंटों तक बातें सुनाती है। ऐसे शाम हो जाता है। इसके बाद हमारी कैटरीना थक के हारे कीत के रूम में आती है फिर से और नॉक करती है, लेकिन इस बार भी कोई भी आंसर नहीं आता। ये देख के वो रूम को खोल के देखती है और उस रूम में कोई भी नहीं था। ये देख के हमारी कैटरीना थोड़ा सा चौंक जाती है कि क्या कित अभी तक घर वापस नहीं आया है। उस वक्त हमारी कैटरीना इस बात पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करती। इसके नेक्स्ट दिन सभी लोग कीत के बारे में बातें करने लगते हैं और हमारी एन जल्दी से आके कैटरीना को उठाती है और कहती है कि यहाँ पर एक न्यूज़ है, आपको जल्दी से अपने मम्मी के पास जाना चाहिए। और हमारी कैटरीना भी अपने मम्मी के पास आती है और हमारी कैटरीना की मम्मी एक लेटर दे के कहती है कि देखो, पढ़ो इसे। ये सुन के कैटरीना उस लेटर को पढ़ने लगती है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि कीत इस फैमिली का सक्सेसर नहीं बन सकता। वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो घर छोड़ के जा रहा है और वो चाहता है कि उसे कोई भी ना ढूंढे। ये देख के हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि कीत ऐसा नहीं कर सकता। उसने अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों लिया? लेकिन ये तो श्योरली कीत का ही हैंड राइटिंग है। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि हाँ, और मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट भी किया है और मुझे पता चला है कि इन दिनों कीत बहुत ही दुखी सा रह रहा था और कीत का ऐसा मूड एक पर्सन से बात करने के बाद ही होता था हमेशा। ये सुन के हमारी कैटरीना पूछने लगती है कि कौन है वो पर्सन, आप बताइए मुझे मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती है कि वो पर्सन और कोई नहीं, तुम हो कैटरीना, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ये सुन के कैटरीना कहती है कि क्या, मेरी वजह से? तो कैटरीना की मॉम बताती है कि हाँ, मैंने बहुत सारे सर्वेंट से इंडिविजुअली पूछा है और उन सभी का आंसर एक ही सेम था। उन लोगों ने मुझे बताया है कि जब भी कीत तुमसे बात करता था उसका मूड ऑफ हो जाता था। कीत तुम्हें बचपन से बेबी सिटिंग करता आया है और वो थक चुका है तुमसे, इसलिए वो घर से भाग गया। वो एक स्वीट बच्चा है, इसलिए वो ये रीज़न नहीं बता पाया और ऐसा लेटर लिखा। ये सब सुन के तो हमारी कैटरीना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें कीत को ढूंढ के उसे सिंसियरली माफ़ी मांगना होगा, शायद तब वो वापस आ जाए। ये सुन के कैटरीना कहती है कि ठीक है मदर, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं उसे ढूंढ के उसे सिंसियरली माफ़ी मांगूंगी और मैं कोशिश करूँगी कि वो वापस आने के बाद मैं उसे और ज़्यादा परेशान ना करूँ। इससे कैटरीना की मॉम कहती है कि ठीक है कैटरीना, तुम ऐसा ही करो। इसके बाद हमारी कैटरीना अपने मन की अदालत में पहुंच जाती है और वहाँ पर डिस्कस करने लगती है कि कीत को हम कैसे सॉरी कहेंगे। क्या हमें उसे माफ़ी मांगते हुए एक गिफ्ट देना चाहिए? कीत को क्या पसंद हो सकता है? कैसा रहेगा कि हम उनसे एक पौधा दें या फिर फर्टिलाइज़र, या फिर ऐसा कहते कहते ये सब वो लोग आपस में कह रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कैटरीना कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हमारी कैटरीना पसंद करती है? कीत ये सब पसंद नहीं करेगा। फिर वो लोग फिर से सोचने लगते हैं कि क्या गिफ्ट दिया जाए कीत को। तभी उनमें से एक कहता है कि क्या हमें पहले कीत का पता करना नहीं चाहिए? हमें तो पहले उसे ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ पर है, हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। इस बात पे बाकी लोग भी एग्री करते हैं कि हाँ, हमारा फर्स्ट एक्शन यही होगा कि हम पता करें कि कीत कहाँ पर है, और ये डिसाइड करके उनका मीटिंग ख़त्म होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी कैटरीना पूरी तरह से रेडी है कीत को ढूंढने जाने के लिए। यहाँ पर हमारा जियोडो भी आया हुआ था। जब उसे पता चलता है कि हमारी कैटरीना अपने भाई को ढूंढने जा रही है तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जियोडो की ये बात सुन के हमारी कैटरीना अपने मन में सोचती है कि बचपन में जियोडो और कीत दोनों ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए शायद जियोडो भी कीत के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड है, इसलिए वो मेरे साथ जाना चाहता है। ये सोच के वो मुस्कुराती है, लेकिन तभी उसका ये सोचना गलत साबित हो जाता है जब हमारे जियोडो उसके पास आके कहता है कि कीत एक अच्छा मैजिशियन है, इसलिए मुझे उसके लिए चिंता नहीं है, लेकिन तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकती और मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ओह कैटरीना, तुमने क्या सोचा था और जियोडो क्या निकला? लेकिन जियोडो के बात में भी दम है। अगर हमारी कैटरीना कहीं पर अकेली जाएगी, नहीं सिर्फ अकेली नहीं, वो जहाँ पर ही जाएगी वहाँ पर ही कुछ न कुछ मुसीबत तो ज़रूर खड़ी कर देगी, इसलिए जियोडो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, ये अच्छा होगा।
बैक टू द स्टोरी। हमारे चियोडो कैटरीना से पूछता है कि तो फिर तुम कहाँ जाने वाली हो किद को ढूंढने के लिए। तो कैटरीना कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुन के एन कहती है कि क्या सच में आपको नहीं पता? आपने ऐसे तैयार हुआ था कि मुझे लगा था कि आपको पता है कि आपको कहाँ ढूंढने जाना चाहिए। तो हमारी कैटरीना कहती है कि असल में मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए। ये सुन के हमारे चियोडो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो शायद मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। इससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। एंड आई ऑल्सो होप आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे और मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे कहानी को प्रेजेंट कर पाऊंगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।